हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ग्लाइकोसाइड्स, रेजिन्स, एल्केलॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो किसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में यूज करते हैं मेयर्स रिएजेंट का? तो मेयर्स रिएजेंट का यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई एल्केलॉइड्स। ऑप्शन सी। क्या होता है मेयर्स रिएजेंट? तो मर्क्यूरी क्लोराइड होता है मेयर्स रिएजेंट। और कौन सी एल्केलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट? तो मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। देन ग्लाइकोसाइड्स के लिए लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, रेमंड टेस्ट, देन केलर किलियानी टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होती है मॉलिस टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन साइक्लोन सेपरेटर टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड्स इज oscillation, gyration, centrifugal force, vibration. The principle involved in cyclone separator. तो साइक्लोन सेपरेटर में इन्वॉल्व होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायूरेटिक विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक फेलियर? मैनिटॉल, स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। कौन सा डायूरेटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक फेलियर? तो ये मैनिटॉल होता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मैनिटॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक फेलियर। क्या होता है मैनिटॉल? तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है एंड बाय ऑस्मोटिक एक्शन ये इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट को एक्सपांड कराता है जिससे कार्डियक लोड इंक्रीज होता है, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन कार्डियक फेलियर। ठीक है। स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, स्टेरॉयडल डायूरेटिक होता है। ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है किसका? अल्डोस्टेरॉन का। फ्यूरोसेमाइड लूप डायूरेटिक होता है, ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, डिफनेस कॉज कराता है। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड थायाजाइड डायूरेटिक। विच डायूरेटिक कंटेन्स सल्फा मोइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। देन मोस्ट यूजफुल डायूरेटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not a protease inhibitor? Nelfinavir, saquinavir, abacavir, ritonavir. Not a protease inhibitor. तो ये नेविर वाले सभी ड्रग होते हैं प्रोटीज इनिबिटर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एबेकाविर इज नॉट ए प्रोटीज इनिबिटर। ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। ये नेविर वाले सभी ड्रग आते हैं प्रोटीज इनिबिटर्स में। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स में आते हैं साइटाराबिन, डिडेनोसाइन, एबेकाविर। देन आएगा जिडोवुडिन, स्टेवुडिन। देन नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर इफाविरेंस, नेविरापिन एंड डिलावर्डिन। देन एक आएगा CCR5 इनिबिटर, केमोकाइन रिसेप्टर इनिबिटर। ये होता है मैराविरॉक। ठीक है। ये एंटीवायरल ड्रग्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। RWC used to identify the strength of antibiotic, antipyretic, antiseptic, anti-inflammatory. RWC क्या होता है? RWC रीडल वॉकर कोएफिशिएंट एंड ये होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एंटीसेप्टिक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग 0.693 बाय के। ये के होता है एलिमिनेशन कांस्टेंट रेट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड हाफ लाइफ होता है टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय 1/2 ड्यूरिंग एलिमिनेशन। देन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 50% ड्रग एलिमिनेटेड एंड 50% ड्रग लेफ्ट। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 75% ड्रग एलिमिनेटेड एंड 25% ड्रग लेफ्ट। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 87.5% ड्रग एलिमिनेटेड एंड 12.5% left. After fourth half life 93.75% ड्रग एलिमिनेटेड, बचता कितना है? 6.25% ड्रग लेफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following agents acts as hypoglycemic ATP sensitive potassium channel blocker? Meglitide, pioglitazone, sitagliptin, acarbose. ATP sensitive potassium channel blocker। तो ये पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स होते हैं मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स एंड सल्फोनिल यूरियाज। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स में आते हैं रेपाग्लिनाइड एंड नैटेग्लिनाइड।
एंड सल्फोनिल यूरियाज होते हैं टॉलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, देन ग्लाइपीजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, ठीक है। ये सभी होते हैं पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स। पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन थायोजोलिडिन डायंस में आते हैं। सिटाग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन, DPP4 इनिबिटर, डाइपेप्टिडेल पेप्टिडेज 4 इनिबिटर्स, अकारबोज, मिग्लिटॉल, ओग्लिबोज, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड इन एक्यूट अटैक्स ऑफ गाउट? कोल्चिसिन, प्रोबेनेसिड, सल्फिनपायराजोन, एलोप्यूरिनॉल। किसका यूज करते हैं एक्यूट गाउट में? तो कोल्चिसिन का यूज करते हैं, ऑप्शन ए। क्रोनिक गाउट में किसका यूज करते हैं? प्रोबेनेसिड, सल्फिनपायराजोन एंड एलोप्यूरिनॉल का, ठीक है। एक्यूट गाउट में यूज करते हैं कोल्चिसिन, देन एनसेड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, एंड क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं यूरिकोसुरिक्स एंड सिंथेसिस इनिबिटर्स का। यूरिकोसुरिक्स में आता है प्रोबेनेसिड एंड सल्फिनपायराजोन, एंड सिंथेसिस इनिबिटर होता है एलोप्यूरिनॉल, ये होता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन। तो नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए होता है शेड्यूल एक्स, ऑप्शन बी। शेड्यूल डब्ल्यू, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर टू बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली। शेड्यूल आर, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। शेड्यूल वाई, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है। शेड्यूल ओ किसके लिए होता है? डिसइंफेक्टेंट्स के लिए। शेड्यूल पी, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। P1, पैक साइज ऑफ ड्रग। शेड्यूल एम, GMP रिक्वायरमेंट के लिए होता है। शेड्यूल एच, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। शेड्यूल एस, कॉस्मेटिक्स के लिए होता है, ठीक है। ये सभी शेड्यूल्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ड्रग दैट इज यूज्ड ओरली टू ट्रीट स्केबीज। परमेंथ्रिन, आइवरमेक्टिन, प्राजिक्वेंटल, क्रोटामिटॉन। किसका यूज करते हैं ओरली टू ट्रीट स्केबीज? तो ये होता है आइवरमेक्टिन, ऑप्शन बी। आइवरमेक्टिन इज द ओनली ड्रग इफेक्टिव ओरली फॉर स्केबीज। ये स्केबीज होता है डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ईच माइट, ये आता है कॉन्टेजियस डिसीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ इप्सम सॉल्ट इज फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ इप्सम सॉल्ट, तो इप्सम सॉल्ट में होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी। मैग्नीशियम सल्फेट होता है सलाइन परगेटिव। देन मैग्नीशियम सल्फेट इज गिवन पैरेंटरली टू लोअर इंट्राक्रैनियल प्रेशर। देन इसका यूज करते हैं हेवी मेटल पॉइजनिंग में एज एन एंटीडोट, ठीक है। फेरस सल्फेट क्या होता है? ग्रीन विट्रियोल होता है, हिमेटिनिक होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट ऑफ आयरन होता है फेरस सल्फेट। व्हाट इज सोडियम सल्फेट? तो ये होता है ग्लोबर्स सॉल्ट। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस इज इमेटिन, डायलोक्साइडिन फ्यूरोएट, मेट्रोनिडाजोल, नीटाजोक्सानाइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, तो ये होता है मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन सी। ये मेट्रोनिडाजोल एंड टीनिडाजोल ये होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेंच माउथ। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है मेट्रोनिडाजोल में? तो इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है। देन अमीबिक डिसेंट्री में भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजुवेंट प्रेजेंट इन DPT वैक्सीन इज एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। एडजुवेंट प्रेजेंट इन DPT वैक्सीन, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटानस वैक्सीन, तो इसमें प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट एज एन एडजुवेंट, ऑप्शन ए। कब दी जाती है DPT वैक्सीन? तो 6 वीक्स टू 9 मंथ में। नंबर ऑफ डोसेज कितने होते हैं? तो 3 डोसेज। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेलेशन एनास्थेटिक? थियोपेंटल सोडियम, हेलोथेन, डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म। नॉट इनहेलेशन एनास्थेटिक, तो ये थियोपेंटल सोडियम आता है IV जनरल एनास्थेटिक में, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थियोपेंटल सोडियम इज नॉट इनहेलेशन एनास्थेटिक। थियोपेंटल, प्रोपोफॉल, देन मिथोएक्सिटोन, इटोमिडेट, फेंटानिल, देन केटामाइन, मिडाजोलम, ये सभी होते हैं IV जनरल एनास्थेटिक। बाकी ये सभी है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक। इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक के वोलेटाइल लिक्विड क्लास में आते हैं ये सब।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्क्यूरी पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विथ डेस्फेरोक्सामाइन, ट्राइंटाइन, डेफेरिप्रोन, डाइमर्कैप्रोल। तो मर्क्यूरी पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं डाइमर्कैप्रोल का, ऑप्शन डी। डेस्फेरोक्सामाइन का किस में यूज करते हैं, आयरन पॉइजनिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, oral oligosaccharide hypoglycemic agent which is administered at the start of the meal is pioglitazone, मिग्लिटॉल, अकारबोस, ग्लाइमिप्राइड। कौन से हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यूज करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द मील, तो ये होता है अकारबोस, ऑप्शन सी। ये होता है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर। ये मिग्लिटॉल भी आता है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स में, पायोग्लिटाजोन आता है थाइजोलिडिन डायोन्स में, ग्लाइमिप्राइड आता है सल्फोनिल यूरियाज में। ये आता है सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीन हाइड्रिन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अमाइनो एसिड्स, फैट्स, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स। किसकी डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं नीन हाइड्रिन टेस्ट का, तो इसका यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन ए। अल्फा अमाइनो एसिड्स के लिए यूज करते हैं नीन हाइड्रिन टेस्ट का। फैट्स के लिए क्राइस टेस्ट का यूज करते हैं, टैनिन्स के लिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, पिनाजोन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट। देन वोलेटाइल ऑयल्स के लिए टिंचर अल्काना टेस्ट, सुडान 3 टेस्ट। देन और कौन सी टेस्ट होती है अमाइनो एसिड्स के लिए, तो बायोरेट टेस्ट, जेंथोप्रोटिक टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, सल्फर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर, जूट, एस्बेस्टॉस, टेरिलिन, ग्लास। कौन सा है प्लांट फाइबर, तो जूट होता है, ऑप्शन ए। एस्बेस्टॉस क्या है, मिनरल फाइबर है। टेरिलिन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मरिक बिलोंग्स टू जिंजिबेरेसी, लेग्यूमिनोसी, लोगैनिएसी, सोलेनेसी। क्या होती है टर्मरिक की फैमिली, बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, जिंजिबेरेसी होती है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टर्मरिक का बायोलॉजिकल सोर्स कुरकुमा लोंगा, इसका सिनोनिम इंडियन सैफरन, एंड ये होता है कलरिंग एजेंट एंड एंटीसेप्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टिश्यू इज मोस्ट सेंसिटिव टू वैसोप्रेसिन, रेनल कलेक्टिंग डक्ट्स, इंटेस्टिनल स्मूथ मसल, वैस्कुलर स्मूथ मसल, यूटेरस। मोस्ट सेंसिटिव टू वैसोप्रेसिन, तो रेनल कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं मोस्ट सेंसिटिव टू वैसोप्रेसिन, ऑप्शन ए। ये वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नोना पेप्टाइड होता है वैसोप्रेसिन। देन क्या होता है ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन, तो इसकी हाइपोसिक्रीशन से होता है डायबिटीज इंसिपिडस। सो वैसोप्रेसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन एक्वस व्हीकल यूज्ड इन इंजेक्शंस इज अल्कोहल, ग्लिसरॉल, वैक्स और लिक्विड पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल्स। नॉन एक्वस व्हीकल यूज्ड इन इंजेक्शंस, तो ये होता है वेजिटेबल ऑयल्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the antihypertensive that causes sedation, clonidine, hydralazine, losartan, amlodipine. Antihypertensive that causes sedation, तो sedation cause कराता है clonidine, ऑप्शन ए। clonidine has relatively common side effects on CNS. ये sedation cause कराता है, mental depression cause कराता है, then disturb sleep cause कराता है, ठीक है। ये होता है सेंट्रली एक्टिंग एंटीहाइपरटेंसिव एजेंट, अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है क्लोनिडिन, ठीक है। देन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज कराता है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग, तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ है स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग पायराजिनामाइड, ऑप्शन ए। बाय किलिंग द रेसिडुअल इंटरसेल्युलर बैसिली इट हैज गुड स्टरलाइजिंग एक्टिविटी। ये होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग। INH आइसोनियाजाइड होता है, ये भी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है, इसलिए इसके साथ में विटामिन B6 को देते हैं टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। इथम्ब्यूटॉल, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ये रिफाम्पिसिन होता है RNA सिंथेसिस इनिबिटर, एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a type B unpredictable adverse drug reaction? Side effect, toxic effect, idiosyncrasy, physical dependence. Type B adverse drug reaction, तो टाइप बी में आता है idiosyncrasy, ऑप्शन सी।
ये इडियोसिंक्रेसी होता है अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्स विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेस कॉमन होती है, मोर सीरियस होती है एंड नॉन डोज रिलेटेड होती है। ठीक है। व्हाट इज साइड इफेक्ट? तो अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग दैट ऑकर्स एट थेराप्यूटिक डोसेज एंड इट कैन बी प्रेडिक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमाइनो फिनॉल ग्रुप इज पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, इंडोमिथासिन। एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमाइनो फिनॉल ग्रुप, तो ये पैरासीटामोल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पैरासीटामोल होता है कॉक्स-3 इनहिबिटर, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी। देन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पैरासीटामोल पैरा एसिटामाइनोफिनॉल। ठीक है। आइबुप्रोफेन आता है एनसेड के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में। देन एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इंडोमिथासिन होता है इंडोल डेरिवेटिव। यह एस्पिरिन रेस सिंड्रोम कॉज कराता है। देन स्मॉल डोज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देन पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड सैलिसिलिज्म। देन विच एनाल्जेसिक फ्रीक्वेंटली कॉजेस फ्रंटल हेडेक एज ए साइड इफेक्ट, तो ये होता है इंडोमिथासिन। ये फ्रंटल हेडेक कॉज कराता है, डिजीनेस कॉज कराता है, डिप्रेशन कॉज कराता है, मेंटल कंफ्यूजन कॉज कराता है, देन हेलुसिनेशन कॉज कराता है। ठीक है। देन ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट, तो ये भी इंडोमिथासिन होता है। ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन यूज्ड टॉपिकली इन ग्लूकोमा? ब्रिमोनिडिन, डिपिवेफ्रिन, फिनाइल प्रोपेनोलामाइन, डोर्जोलामाइड। प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन यूज टॉपिकली इन ग्लूकोमा, तो इसमें से कौन सा है प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन? तो डिपिवेफ्रिन होता है एड्रेनालिन का प्रोड्रग एंड इसे यूज करते हैं टॉपिकली इन ग्लूकोमा। ये पेनेट्रेट करता है कॉर्निया एंड हाइड्रोलाइज्ड इनटू एड्रेनालिन। ठीक है। ये होता है प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन। ये ब्रिमोनिडिन क्या होता है? तो ये क्लोनिडिन कंजेनर होता है। फिनाइल प्रोपेनोलामाइन नॉर एड्रेनर्जिक एजेंट होता है। ये डोर्जोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये होता है टॉपिकली अप्लाइड ऑक्यूलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, नन ऑफ दीज। ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्लाइसिन होता है, ऑप्शन सी। देन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड मिथियोनाइन। देन जिलेटिन कंटेनिंग, तो ये भी ग्लाइसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select lime is other name for sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide। तो select lime होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कॉस्टिक सोडा होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक पोटैश होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च इज नोन एज अमाइलम, मेल, कपूर, फॉक्सग्लोव। तो स्टार्च होता है अमाइलम, ऑप्शन ए। अमाइलम की फैमिली ग्रामिनी फैमिली होती है एंड ये होता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एंड न्यूट्रिटिव। ठीक है। ये मेल होता है हनी, इसकी फैमिली होती है एपिडी। फॉक्सग्लो लीव्स डिजिटैलिस होता है, इसकी फैमिली होती है स्क्रोफुलेरिएसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज ए फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन? क्लोक्सासिलिन, पेनिसिलिन वी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन। मोस्ट लाइकली टू कॉज ए फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन, तो ये हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन डी। और क्या कॉज कराता है टेट्रासाइक्लिन? तो ये डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉज कराता है। देन मिल्क के साथ इसे नहीं देते, क्यों नहीं देते? बिकॉज ये इंसोल्युबल चिलेट्स फॉर्म कराता है। देन इट शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स ऑफ लीवर डिसीज। देन ये फैनकोनिस सिंड्रोम कॉज कराता है। फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है। देन मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन कौन सा होता है? तो ये होता है मिनोसाइक्लिन। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। क्लोक्सासिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन एज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वी, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। ये होता है ओरली एक्टिव एंड एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलॉन होता है, डीएनए गायरेज इनहिबिटर होता है। यूटीआई में ड्रग ऑफ चॉइस होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है।
Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.